मिस्टर मिन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मिसेस किम कितनी उतावली हैं वी की शादी कराने के लिए, पर उन्हें उनकी पसंद की कोई लड़की मिल ही नहीं रही। उनसे कहिए कि चिंता ना करें, जल्द ही उन्हें वी के लिए कोई अच्छी और परफेक्ट लड़की मिल ही जाएगी। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। यस मिस्टर किम, कहिए। हमारी फैमिलीज एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं, हमारे बच्चे भी एक दूसरे को जानते हैं, तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं समझा नहीं, ज़रा आप खुल के बताएंगे। आपकी 2 बेटियां हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे वी की शादी आपकी बड़ी बेटी से हो जाए, क्योंकि आपकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी हैं। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ। आपकी बड़ी बेटी मेरे बेटे वी के लिए एकदम परफेक्ट मैच रहेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस शादी से, अगर मिसेस किम और वी मान जाए तो। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस किम के कहने पर ही तो मैं ये रिश्ता लेके आपके पास आया हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पर आप एक बार वी से पूछ लीजिए। दरअसल वी ने ही अपनी मॉम से कहा था कि उसे आपकी बड़ी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं शादी की बात करने आपके पास आ गया। तो क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल मिस्टर किम, मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं। तो शादी की तारीख कब की रखें? जैसा आपको सही लगे। नेक्स्ट वीक? अगर ये आपको जल्दी लग रहा है तो हम लेट भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको सही लगे। आप नेक्स्ट वीक चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक ही होगी। तो मैं एक खुशखबरी जल्दी से जाके मिसेस किम को सुनाता हूँ, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। जी ज़रूर। हॉबी, हमें तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। जी कहिए डैड। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? हाँ, मिस्टर किम आए थे अपने बेटे वी का रिश्ता लेके तुम्हारे लिए, तो मैंने हाँ कर दी। पर मुझे भी शादी नहीं करनी। मॉम, अगर आप डैड की तरफदारी करने आई हैं तो प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मॉम, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप डैड से कहिए शादी के लिए मना करने के लिए। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है, और अब अगर वो ना करेंगे तो कितना बुरा लगेगा, तुम खुद सोचो। वी एक अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। मॉम, पर मुझे भी शादी नहीं करनी। अब क्यों नहीं समझ रही? पर क्यों, क्या बुराई है वी में? तुम उसे जानती हो, वो तुम्हें जानता है, दोनों अच्छे लगते हो साथ में, और वो तुम्हें लाइक करता है। और तुम्हें क्या चाहिए? जानते हो ना अपने डैड को, उन्होंने एक बार हाँ कर दिया, वो ना नहीं करेंगे। तुम क्यों अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? जंकुक, जाओ हॉबी को बुला के लेके आओ, सभी वेट कर रहे हैं। ओके मैम। हॉबी, हॉबी, कहाँ हो तुम? चलो मॉम बुला रही हैं, सभी वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। वॉशरूम में हो क्या? जल्दी बाहर आओ। ये क्या, दरवाज़ा तो खुला है, हॉबी यहाँ नहीं है, फिर कहाँ गई होगी? अरे तुम दोनों क्या करने लगी? कितने देर से वेट करें तुम्हारा? हॉबी कहाँ है? पता नहीं मॉम, मैंने देख लिया, पता नहीं कहाँ चली। वॉशरूम में देखा तुमने? हाँ मॉम मैंने देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। ये नोट कैसा है? सॉरी मॉम एंड डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने आपको मना किया था, पर आप नहीं माने, मैं मजबूर थी। सॉरी। क्या हुआ जिमिन, तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? तुम रो क्यों रही हैं? हॉबी कहाँ है? तैयार हो गई वो? भाग गई वो। ये देखो नोट। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? अगर वो किसी और से प्यार करती थी तो हमें बताना चाहिए था। ऐसे भाग गई? अब मैं मिस्टर किम को क्या जवाब दूंगा? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? डैड, मैं उसे फ़ोन लगा रही हूँ पर स्विच ऑफ बता रहा है। हॉबी ने ऐसा करके अच्छा नहीं किया, उसने हमारी नाक कटा दी। अब हम मिस्टर किम को क्या जवाब देंगे? वो सब उसका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। क्या करें अब? करना क्या है? सच्चाई बतानी होगी। और क्या रास्ता रह गया हमारे पास? वो लड़की तुम्हारी नाक कटा के भाग गई। मैं जा रहा हूँ मिस्टर किम के पास सब बताने। मिस्टर किम, ज़रा 2 मिनट सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए, क्या बात है? कैसे बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली हॉबी, हॉबी रूम में नहीं है, वो भाग गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आई एम सॉरी मिस्टर किम, मेरी वजह से आपको कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी की वजह से ये सब हो गया। मिस्टर मिन, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? गलती मेरी ही है, मेरी बेटी की वजह से ही ये सिचुएशन खड़ी हुई है। मिस्टर मिन, अगर आप चाहें तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अगर आप जंकुक की शादी वी से करा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर जंकुक हमारे घर की बहू बन के आएगी तो। पर वी से मैं बात करता हूँ, आप जाइए, जंकुक को मनाइए। जी मिस्टर किम। की आपने बात मिस्टर किम से? क्या कहा उन्होंने?
अगर हम जंकुक की शादी वी से करा दे तो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। डैड, आप हॉबी के किए की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रहा, हालात ही ऐसे हैं। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे एक हाँ कर देने से हमारी बदनामी होने से बच सकती है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। डैड, पर वी का क्या? क्या वो इससे सहमत है? मिस्टर किम गए हैं उससे बात करने के लिए। उन्होंने कहा वो मना लेंगे वी को। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, जैसा आप ठीक समझे डैड। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुमने हाँ कह के हमारी इज्जत रखी। जिमिन, इसे तैयार करो, सभी बाहर वेट कर जी करते हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? माँ मुझे छोड़ के गई यहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये मेरा कमरा है। चाहे जो भी हो, एक बात ध्यान रखो, मैं इस शादी को शादी नहीं मानता। वो तो डैड के फोर्स करने पर मैंने की। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बड़ा इस शादी को शादी मानती हूँ। मेरे डैड ने भी मुझे फोर्स किया है, तभी मैंने हाँ कहा है शादी के लिए। तो ठीक है, एक डील करते हैं। ना तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, ना मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूँगा। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो ठीक है, डील डन। ओके, तो ठीक है, सोफे पर तुम सोओगी और बेड पर मैं क्यों सोफे पर सोऊंगी? मम ने कहा है कि रूम मेरा भी है, मैं बेड पर सोऊंगी। ये रूम तुमसे पहले मेरा था, इसलिए मैं बेड पर सोऊंगा। हाँ तो पहले था तुम्हारा, अब मेरा भी है, इसलिए मैं बेड पर सोऊंगी। अच्छा ठीक है, लड़ते नहीं हैं। बेड की राइट साइड पे तुम सो, लेफ्ट साइड में मैं सो जाऊंगा। मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ एक बेड पे। हाँ तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जाओ सोफे पर सो जाओ। लेकिन सोफा तो इतना छोटा, मैं कैसे सो सकती हूँ उस पर? हाँ तो जैसा कहा है वैसा करो, सो जाओ जाके अपनी साइड पे। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, इतना करो मत। तुम्हारे कपड़े मेरी कपड़ में क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं भी मजाक नहीं कर रही। कपड़े कपड़ में क्या करते हैं? रखे हुए हैं, नाचेंगे थोड़ी ना। मॉम ने कहा है कि ये कमरा मेरा भी है, इसलिए कपड़ भी मेरी हुई ना। पहले तुमने मेरे रूम पे कब्जा किया, अब कपड़ पर भी कर लिया। अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो जाओ जाके मॉम से बात कर लो, मेरे मुंह मत लगो। तुम्हारे मुंह लगी कौन रहा है, रास्ता छोड़ो। अरे बेटा, तुम किचन में, कुछ चाहिए था? नहीं मॉम, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम जाके आराम करो, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं मॉम, करने दीजिए ना। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मैंने और मेरी बहू ने मिलकर ब्रेकफास्ट बनाया है। अच्छा वी, तुम कहाँ जा रहे हो बिना ब्रेकफास्ट के? आओ, माँ मुझे आज जल्दी जाना है, मेरी मीटिंग है। पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाना, ऐसे मत जाओ। आओ बैठो, ये लो खाओ। मॉम ये कितना तीखा है। मॉम आप जानती हैं ना मुझे स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे बेटा, आज मैंने और जंकुक ने बनाया ब्रेकफास्ट, शायद उससे गलती से पड़ गई होगी ज़्यादा मिर्च। तुमने जानबूझ के मिर्च ज़्यादा डाली। अरे मैं क्यों ऐसा करूँगी? मुझे क्या पता कि तुम्हें तीखा नहीं पसंद। तुम उसे क्यों डांट रहे हो? उसने जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा किया है। मॉम आप भी उसका साइड ले रहे हो ना। मुझे खाना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बाय। बेटा तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, छोड़ो तुम नाश्ता करो। आ गए आप दोनों, जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। जंकुक जाओ देखो वी अभी तक आया क्यों नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, मॉम बुला रही डिनर के लिए, चलो नीचे। मुझे नहीं आना, मुझे ड्रामे मत दिखाओ। मॉम बुला रही है, उन्हें बताओ आके जो बताना है। उनसे बोल दो मुझे खाना नहीं खाना। और आपको खाना क्यों नहीं खाना? ज़रूर तुमने ही डिनर बनाया होगा, उसमें मिर्च ज़्यादा डाली होगी। मुझे नहीं खाना। ठीक है मत खाओ, मुझे क्या। मॉम वी ने कहा कि उसे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मैं जाके देखती हूँ। वी तुम्हें खाना क्यों नहीं खाना? चलो नीचे। मॉम मुझे नहीं खाना। ज़रूर तीखा बना होगा, जंकुक ने जानबूझ के तीखा बनाया होगा। अरे उससे एक बारी गलती होगी, क्या बार बार गलती करती रहेगी? चलो आओ खाना खाओ आगे, ये लो खाओ। कैसा है, तीखा तो नहीं ना? नहीं मॉम ठीक है। वैसे मानना पड़ेगा जंकुक खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्यों भी? हाँ मॉम ठीक है, इतना भी कुछ खास नहीं है। खास नहीं है, इतना तो टेस्टी है। तुम्हें तो ढंग से टोस्ट पर बटर भी नहीं लगाना आता, और तुम उसके खाने की बुराई कर रहे हो। मॉम आप जब देखो उसकी साइड लेते रहते हो ना। अच्छा मुंह मत बनाओ, खाना खाओ चुपचाप। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट मॉम डैड। ओ हेलो मिस्टर, तुम मेरी साइड पे बैठे हो, उठो। हाँ हाँ उठ रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हारी साइड पे बैठने का। हाँ हाँ तो बैठे क्यों हो, उठो ना फिर। मुझे इतना एटीट्यूड मत दिखाओ।
तुम्हें तो टोस्ट पर बटर लगाना भी नहीं आता। अगर तुम इतना एटीट्यूड दिखा सकते हो तो मुझे तो पूरा खाना बनाना आता है। मुझे कितना एटीट्यूड दिखाना चाहिए? देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो क्या कर लोगे? जाओ, नहीं उठता मैं तुम्हारी साइड से। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगी? तुम उठते हो या नहीं? नहीं उठूंगा। क्या कर लोगी? मॉम, मॉम ये देखिए मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा चुप हो जा मेरी माँ, जा रहा हूँ। ये देखो उठ गया, अब चुप हो जाओ। देखा ना मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे पंगे मत लिया करो। हाँ, तुम सिर्फ मॉम की वजह से बच जाती हो, वरना मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। जो भी हो मेरे लिए तो अच्छा ही है। गुड नाइट। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। हाँ हाँ देख लेना, अभी सो जाओ।